सो तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर सबसे पहले हमने क्या देखा, अंडर रूट पी दिया था आपको, पी एक्स दिया था, और ए क्या कहा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ए। तो मैंने रूट के अंदर पी की जगह ग्रेटेस्ट इंटीरियर ए रख दिया। कॉस ग्रेट अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर ए इंटू एक्स, इसका पीरियड क्या दे रखा है, उन्होंने पाई दे रखा है। अब कॉस का फंडामेंटल पीरियड निकाला 2 पाई, और जो एक्स का कोफिशिएंट था इसके मॉड से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये इस पूरे फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बन गया। एंड दिस इज गिवन एज पाई, पाई से पाई कैंसिल, क्रॉस कर लीजिए, तो मॉड ऑफ अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीरियर ए इक्वल टू 2, सो अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर ए इज प्लस माइनस 2, मॉड हटाते ही इधर आएगा प्लस माइनस 2, और रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर हो गया 4। सो व्हाट इज ए, टेल मी। ग्रेटेस्ट इंटीरियर 4 है तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। नहीं हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीरियर अगर 4 है तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, सेंड योर मैसेज। कौन आ गया भाई, कुमार पाई जी है। ए की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, अब ए की वैल्यू रखो 4, तो 4 पे ग्रेटेस्ट इंटीरियर 4 होता है, 4.1 पे ही 4 होता है, 3.9 पे 3 हो जाता है, और 4.99 तक 1 होता है। तो ए की वैल्यू चली गई 4 से लेके किसके बीच में, 5 के बीच में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया सी। Consider y equal to fx, a real valued function with domain set all real number. It is given that graph of function is symmetrical about line x equal to a and x equal to b, where a less than b. Prove that fx is periodic and find its period. ये और जोड़ दो, find its period. Periodic है, उसका period भी निकालो। अगर हम कह रहे हैं कि ग्राफ सिमेट्रिकल है, y equal to fx का ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट लाइन x इक्वल टू a, इसका मतलब ये लाइन x इक्वल टू a है। इसका तो x इक्वल टू a ये सिमेट्रिकल है, मतलब x के इस a के बाद अगर मैं x इंक्रीज कर दूं, इसमें इतना मान लो मैंने x इंक्रीज कर दिया, और यहां कहीं ओरिजिन है, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पर, और इसके अंदर अगर मैं x सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये आपका हो जाएगा x प्लस ए पॉइंट, और ये आपके पास हो जाएगा a माइनस एक्स पॉइंट। x माइनस होगा कि a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स, ध्यान देना। तो इस पे ये जो पॉइंट जो होगा ये सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन। मैंने एक पॉइंट लिया, एक्स तो आप यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, मतलब अगर मान लो ग्राफ इधर ऐसा है तो इधर भी ग्राफ ऐसा ही होगा। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूं तो यहां पे जो फंक्शन की हाइट आएगी और यहां पे जो फंक्शन की हाइट आएगी दोनों सेम आएगी। ये इसका कहने का मतलब है। अब x तो आप कम ज्यादा कितना भी कर सकते हो, x बगल में ले लो, इतना सा ले लो, तो यहाँ पे भी जो हाइट आएगी यहाँ भी वही हाइट आएगी। मतलब इस पे अगर मैं मिरर रखूंगा तो ये ग्राफ इसको सुपर इम्पोज कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर x प्लस ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी और a माइनस एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट a। Therefore, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। x इक्वल टू a के राइट में जितना x जाओगे उतना ही x अगर उसके लेफ्ट में जाओगे, दोनों पे हाइट सेम आएंगी। अभी x मान लो इतने की बजाय आपने x केवल इतना ही लिया, x मान लो आपने केवल यहीं तक लिया, ये मान लो पॉइंट P था, ये P डैश था, आपने पॉइंट मान लो बस यहीं तक x लिया तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ सेम हाइट का मिलना चाहिए। अगर यहाँ तक x लिया तो ये जो पॉइंट होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे सेम हाइट का मिलना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो अगर फंक्शन x इक्वल टू a के सिमेट्रिकल है तो f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में बताया था ये आपके पीरियड में। उसी प्रकार से अगर b के सिमेट्रिकल है तो क्या हो जाएगा, f ऑफ
बोलो, b प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एक्स। अब हमें इसका पीरियोडिक शो करना, पीरियड निकालना, पीरियोडिक शो करना मतलब हमें ये शो करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एनी नंबर इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये नंबर क्या है ये पता करना, मतलब एक्स में हम कुछ ऐड करें, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, दोनों तरफ इसको हम एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप, क्योंकि भाई इसको तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप, अगर एक तरफ एफ एक्स हो जाएगा तो कुछ काम किया जा सकता है। तो सोचो एक्स एफ एक्स कैसे बनेगा, एक्स को किससे रिप्लेस करें कि एक एफ एक्स आ जाए एक तरफ। पीरियोडिक लाना है ना, तो एफ एक्स तो लाना है। तो सोचो, इसको कर लो, बताओ अब मैं एक्स के क्या लिखूं कि मुझे एक तरफ एफ एक्स मिल जाए। तो एक्स की जगह मैं एक्स माइनस बी रख देता हूं, तो एक्स माइनस बी रखते बी से भी कट जाएगा। सो रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस बी, एक्स की जगह एक्स माइनस बी रख दूंगा तो बी से बी कट जाएगा। एफ ऑफ बी प्लस एक्स माइनस बी, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एक्स माइनस बी। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई एफ ऑफ 2b माइनस एक्स, रिलेशन नंबर 1। अगर इसी प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, वहां से भी एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, रिलेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 दोनों एफ एक्स के इक्वल है, ये भी इक्वल हो गए। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2b माइनस एक्स। अब मुझे तो पीरियोडिक प्रूफ करना है, तो मुझे फिर एफ एक्स लेके आना है, फिर मुझे एफ एक्स लेके आना है। तो अब बताओ एक्स को किससे रिप्लेस करो कि एफ एक्स बन जाए। ओके, एक्स को किससे रिप्लेस करूं कि एफ एक्स मिल जाए। भाई यहाँ पे 2a कट जाए, एक्स एक्स मिल जाए, तो फिर दिख रहा है एक्स की जगह अगर मैं 2a माइनस एक्स रख दूंगा तो हो जाएगा। सो रिप्लेस एक्स बाय 2a माइनस एक्स। सो एफ ऑफ 2a माइनस 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2b माइनस 2a प्लस एक्स। तो अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हो गया एफ ऑफ एक्स और राइट हैंड साइड हो गया एफ ऑफ 2b माइनस 2a प्लस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में आपने ऐड किया 2b माइनस 2a, तो उसने आपको एफ एक्स दे दिया, और b a से बड़ा ऐसा दिया होगा, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ b a से बड़ा है, इसका मतलब 2b माइनस 2a पॉजिटिव हो गया, ये इसका पीरियड हो गया। तो देखो आप ध्यान से, इसको अपन ऐसा सोच सकते थे कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कंसीडर ए रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन रियल नंबर दिया है, तो डोमेन रियल नंबर दिया तो एक साइन का ग्राफ ले लेते हैं, साइन का ग्राफ लेते हैं, डोमेन रियल नंबर दिया ना, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ साइन, एफ एक्स को साइन एक्स कंसीडर कर लो। अब क्लियर दिख रहा है कि जो ग्राफ है इस वाली लाइन के सिमेट्रिकल है, इधर इधर x इक्वल टू पाई बाई 2, और यहां भी ध्यान दो ग्राफ आपके इस वाली लाइन के सिमेट्रिकल है, इधर इधर x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। इन दोनों लाइन के बीच का गैप निकाल लो, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना हो गया पाई, और इसका पीरियड एक्चुअल में कितना है 2 पाई, तो इसको डबल कर दो, यही है वो रिजल्ट ट्वाइस ऑफ b माइनस।
भाई डोमेन रियल नंबर दिया हुआ है और पीरियोडिक फंक्शन है तो वैसा एक साइन फंक्शन होगा। और ग्राफ हमने कहा कि दो लाइन के सिमेट्रिकल है, तो एक हमने ग्राफ ले लिया पाई बाय 2 के सिमेट्रिकल, अगला कंसेक्यूटिव लेना है, ध्यान रखना। अगला x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 के सिमेट्रिकल लिया, दोनों का गैप निकाला, गैप मिला पाई, लेकिन एक्चुअल तो पीरियड है 2 पाई, उसको डबल कर दिए, ये उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए अब इसमें, बढ़िया हो। देखो ध्यान से क्या दिया, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, पहली बात। फिर हमने कहा सिमेट्रिकल अबाउट लाइन एक्स इक्वल टू 2, तो सिमेट्री तो अभी पढ़ ली अपन ने। इसका मतलब 2 में अगर मैं x ऐड कर दूं, उस पे जो फंक्शन की हाइट मिलेगी वही 2 में माइनस एक्स करने पर भी मिलेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने कहा इसका पीरियड बताओ, तो पीरियड में तो मुझे वही काम करना है, एक जगह x लाना है, x को किससे रिप्लेस कर दूं? बोलो, x माइनस 2 से। सो रिप्लेस x बाय x माइनस 2। x को x माइनस 2 से रिप्लेस करूंगा तो एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, ध्यान से देखो, ये माइनस हो गया, अरे यार 4 माइनस एक्स हो गया, ये अभी काम नहीं बना। तो रिप्लेसमेंट थोड़ा ठीक नहीं किया, एक्स को रिप्लेस कर देता मैं अगर एक्स प्लस 2 से, तो जल्दी बन जाता। चलो ऐसा कर दिया, आप देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमने वापस देखो कि अगर x लाना है तो x को रिप्लेस कर देता हूं x माइनस 4 से, नहीं 4 माइनस एक्स से, तो वापस ही आ जाएगा। फिर तो मतलब क्या निकलेगा? फिर क्या करें यार, ये तरीका तो काम नहीं कर रहा। अब दूसरा मेथड सोचो, दूसरा रिप्लेसमेंट सोचो कि इसको एक्स बनाया था, काम नहीं कर रहा, इसको एक्स बना देता हूं। अच्छा, इसको अगर मैं माइनस एक्स भी बना दूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, एफ ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन। एक्स प्लस 2 से, इसमें अब मैं कह रहा हूं x को रिप्लेस कर दो आप x प्लस 2 से, तो एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 2। तो एफ ऑफ 4 प्लस एक्स हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। इससे क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन क्या ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आया बेटा अभी तो 4 पीरियड कहां से हो जाएगा? क्यों नहीं, इनका 4 कैसा आया तुम्हारा? तो 4 तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब आप ध्यान दो, अब फिर मुझको इस माइनस को भगाना है, तो फिर मैं x को रिप्लेस कर देता हूं x प्लस 4 से, नहीं इधर एफ एक्स ले आऊं, हाँ x प्लस 4 से रिप्लेस करता हूं, x को रिप्लेस करता हूं x प्लस 4 से, जिससे ये चीज मिल जाए। तो एफ ऑफ 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ 4 प्लस एक्स कितना, माइनस ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 8 प्लस एक्स, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका जो पीरियड आ गया वो आ गया आपका 8, 4 नहीं आ रहा। देखो हमने क्या किया, पहले x को रिप्लेस किया x प्लस 2 से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, तो हमें घबराना नहीं है क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन के कारण माइनस एफ एक्स हो जाएगा। लेकिन अब ये आपका पीरियड 4 नहीं देगा क्योंकि माइनस एफ एक्स दे रहा, हमें क्या चाहिए, प्लस एफ एक्स चाहिए। फिर x को रिप्लेस किया x प्लस 4 से, जिससे x प्लस 4 राइट में आ जाए और रिप्लेस करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाए। क्या कह रहे हो आदित्य, अपोजिट कोऑर्डिनेट पे क्या पता क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया।
इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलो वापस आ जाए, फिर अपन एक आध क्वेश्चन और देख लें, अभी वैल्यू फंक्शन पे चलते हैं। देखो अब सॉल्यूशन देखें, अपन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट देखें। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता एफ एक्स इक्वल टू 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता, ये होता मान लो, तो ये नॉन पीरियोडिक होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का अंदर का फंक्शन क्या है आपका? नॉन पीरियोडिक है। ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया, अंदर का पीरियोडिक पीरियोडिक होना चाहिए, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है एफ एक्स इक्वल टू 10 π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये है। तो नयोनिका जैसे बोल रही है वैसा देख लेते हैं, तो जाएगा 10 π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लिख रहे हैं x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। चलिए लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे? π/2 को अंदर ले आओगे, तो π/2 x माइनस π/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। भाई π/2 x माइनस π/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया। अब क्या करेंगे? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़े से खुफिया क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ये नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा अपन को हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस कि हमको ये देखना पड़ेगा कि 10 का पीरियड क्या होता है। 10x का पीरियड हम जानते हैं कि 10 का पीरियड पाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10 पाई प्लस x इज इक्वल टू 10x होता है। तो अब ये देखो कि यहां पे पाई कैसे क्रिएट हो जाएगा? पाई प्लस एक्स। अच्छा, बेसिकली पीरियड क्या कहता है? पीरियड कहता है कि फंक्शन में कुछ ऐड कर दो, और फिर देखो फंक्शन के किस में ऐड करना, ध्यान रखना वेरिएबल में ऐड करना है। फंक्शन के वेरिएबल में ऐड कर दो और फिर देखो वापस एफ एक्स मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से सोच रहा हूं कि भाई ये जो वेरिएबल था ना, इस वेरिएबल ये नॉन पीरियोडिक है, ध्यान रखना 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसमें आप कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी ऐड करोगे, ये वापस ये फंक्शन नहीं बनाएगा क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर π/2 या पाई या कुछ भी पाई का टर्म आ गया, फिर क्वाड्रेंट सिस्टम लग जाएगा। और क्वाड्रेंट सिस्टम में 10 पाई प्लस x 10x होता है, तो 10 में x में पाई ऐड करने पे 10x मिला, तो इसका पीरियड हमने पाई कहा। अब यहां ये π/2 आने के कारण क्वाड्रेंट सिस्टम यूज में आ जाएगा। तो अब मैंने कहा एक काम करो, मुझको यहां वापस ध्यान दो, 10 π/2, मैंने कहा ये x में काम करो 2 ऐड कर दो। एक बच्चा बोला क्यों ऐड कर दो सर? देखो ना क्या होगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। 10 π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 हो जाएगा। अब π/2 को अंदर ले आओ और ये पाई हो गया। तो मैंने जब 2 ऐड किया तो वापस 10 मुझे पाई प्लस मिल गया, और 10 पाई प्लस थीटा इज अगेन 10 थीटा, तो वापस मुझे 10x मिल गया। इसका मतलब जो 2 ऐड करने पर मुझे वापस सेम फंक्शन मिल गया। इट मींस 2 मेरा क्या है? पीरियड है। ठीक है, खुफिया तंत्र है थोड़ा इसमें। ये 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉन पीरियोडिक है, कोई डाउट नहीं है। 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के साथ अगर कुछ पाई का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, यहाँ साइन भी हो सकता है 10 के, कॉस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो उस केस में आपको ऐसा नंबर ऐड करना जिससे ये क्वाड्रेंट सिस्टम वाली कहानी फिट हो जाए।
और ये फिट होगी, मतलब इन क्वेश्चनों को अलग से मार्क करना है। इसमें एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा आपसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखो कॉस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो मैंने क्या कहा था, अल्टीमेटली ग्राफ या फिर कुछ ऐड करना, ये दो चीजें हर कहीं काम करेंगी। बताओ अब इसका क्या पीरियड होगा। अब फिर यहाँ पे वही कहानी कोऑर्डिनेट सिस्टम की लग जाएगी, पाई आने के कारण। अब देखो कॉस का फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो 2 पाई कैसे मिल जाएगा, या पाई है, अगर अंदर +2 कर दूंगा तो 2 पाई मिल जाएगा। तो इसका फिर फंडामेंटल इसका जो पीरियड हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एफ एक्स इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आपका नॉन पीरियोडिक है, ये फंक्शन आपका नॉन पीरियोडिक है। समझ में आ गई बात, डाउट? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 3x। अच्छा, बाहर वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है और अंदर वाला साइन है। अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है और बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, तो ये इसका पीरियड जो होगा वो इसका पीरियड हो जाएगा। क्या पीरियड है साइन 3x का, बोलो, साइन 3x का पीरियड निकाल लो। यहाँ फंक्शन और फंक्शन में पूरे क्वेश्चन ये बना दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है लेकिन अंदर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक होना चाहिए, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/3, है ना। इससे कम भी हो सकता है, ऐड करके देखना पड़ेगा, पाई/3 भी हो सकता है, इसका आधा पॉसिबल है, हमें नहीं मालूम। तो पाई/3 ऐड करके देखो, जैसे ही x में मैं पाई/3 ऐड करूंगा तो 3 से 3 कटेगा, पाई प्लस x मिल जाएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस में आता है, तो इसका मतलब वापस एफ नहीं मिलेगा, तो पीरियड 2 पाई/3 हो गया पहला। कॉस मॉड 6x में तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड क्या करेगा, इसके पीरियड को आधा कर देगा, पाई कर देगा, और 6 से इससे डिवाइड कर देगा, ठीक। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बाहर वाला फंक्शन कौन है, e, अंदर वाला कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट। अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो फंक्शन पीरियोडिक होगा, और बाहर वाला का नॉन पीरियोडिक है तो आपके पास फंक्शन जो पीरियोडिक हो गया, और ये 1 हो गया। अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक नहीं है, तो भी फंक्शन पीरियोडिक होता है, और जो अंदर वाले का पीरियड है वही इसका पीरियड होगा। अब इस पे आ जाओ, बाहर वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियोडिक है और अंदर वाला ही पीरियोडिक है, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, अंदर वाले का पीरियड होगा। अंदर वाले का पीरियड कितना है, 2 पाई/2। अब क्लियर दिख रहा है, इसका पीरियड क्या हो गया, जल्दी बता दो तो। अरे भाई देखो ना, इसका एलसीएम ले पाओगे नहीं ले पाओगे, एलसीएम लोगे ना अब इसका। एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या कहा था, रेशियो निकाल के चेक करो, इसका इसका रेशियो क्या है, कड़िया पाई, रैशनल आ गया, इसका इसका रेशियो इरेशनल हो गया, इसका इसका रेशियो इरेशनल हो गया, एक भी इरेशनल आ गया तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। भाई आप दो पेयरिंग करके देख लीजिए, कोई भी एक जगह इरेशनल आ गया, भाई एलसीएम कब एग्जिस्ट करेगा, जब पीरियड का जो रेशियो होगा T1/T2, वो रेशियो एक रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। अगर वो इरेशनल नंबर को बिलोंग करेगा तब तो पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका इसका रेशियो देख लो तो पाई कट जाएगा, इसके इसके रेशियो में पाई बच जाएगा, तो इरेशनल दे देगा, तो नॉन पीरियोडिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos x प्लस साइन x, ये भी खुफिया क्वेश्चन है। cos x प्लस साइन x,
अब देखो यहाँ पे अंदर जो फंक्शन आ गया है वो x प्लस साइन एक्स आया, मतलब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। अभी तक cos x मिला था, cos 2x मिला था, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये थोड़ा मैं टिपिकल क्वेश्चन दिए हैं, इससे थोड़ा ध्यान देना है। इसमें एक काम करो, x में पाई जोड़ के देख लो। पाई जोड़ने पे काम बनेगा क्या, देख लेता हूँ। वो ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। मुझे पाई ऐड करके ही चेक करना पड़ेगा, 2 पाई ऐड करके ही चेक करना पड़ेगा। तो कॉस ब्रैकेट में x में पाई जोड़ूंगा, ध्यान रखना, x में पाई जोड़ा जाएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, x प्लस पाई और 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। वापस मुझे फंक्शन नहीं मिल रहा, और ये पाई, और अगर मैं इसको और ऐसा एक और बार लगा दूंगा, देखो डबल लग रहा है इसमें, पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो जो रिजल्ट बनेगा वो मुझको x माइनस साइन एक्स में मिलेगा, जबकि मुझे रिजल्ट चाहिए x प्लस साइन एक्स में, तो वापस ये फंक्शन ही नहीं देगा। अब 2 पाई ऐड करके देखो, cos ब्रैकेट में x प्लस 2 पाई प्लस साइन x प्लस 2 पाई, cos साइन x प्लस 2 पाई तो साइन x दे देगा, और फिर 2 पाई प्लस x, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस, ध्यान से देखो, 2 पाई प्लस x प्लस साइन x, और 2 पाई प्लस करूंगा तो वापस मिल जाएगा मुझे वही फंक्शन, तो गया cos x प्लस साइन x, वापस fx मिल गया, इसलिए इसका पीरियड जो है वो है 2 पाई। ऐड करने वाला काम बहुत बार काम कर जाता है, वो देखना पड़ता है अपने को क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में सभी काम पीरियड निकाल सकते थे तो निकाल लिया, यहाँ पे क्वेश्चन ही कुछ अजीब अजीब सा आ गया है ना, 10 वाले में भी कुछ अजीब सी चीज फंस गई, तो ऐड करके देख लिया। ठीक, क्लियर, क्लियर हो गया बेटा, थोड़ा टिपिकल है ये। नो, ये क्वेश्चन अब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मिलेगा ये आपको आगे भी। इन 3 टर्म को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीरियर में स्टेप बाय रेड मैंने कराया था, अगर वो याद है तो क्वेश्चन बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। पहले पाई क्यों डाला, साइन में पाई डालोगे या 2 पाई डालोगे और क्या डालोगे? साइन फंक्शन चल रहा है, साइन कोसाइन, 2 पाई डाल दो पहले, लेकिन 2 पाई पे गारंटी तो नहीं है ना, उसे फिर आधा डालोगे। भाई पहले 2 पाई डाल दो, साइन कोसाइन है तो, फिर उसका आधा डालो, ये चेक करो। ये कुछ देख के याद आ रहा है, ये इसको देख के कुछ याद आया? फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 15। इस चीज को देख के कुछ याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा है तो बोलो क्वेश्चन बन गया, और नहीं याद आ रहा है तो जाओ आराम करो। इसको देख के कुछ याद आया? यस, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 3x माइनस 3x प्लस 15। ये ध्यान रखना बेटा, लिखवाया था मैंने ये सब चीजें आपको। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 3x हो गया ये, माइनस 3x प्लस 15। अब यहां पे ध्यान दो, ये आपके पास हो जाएगा, अब माइनस कॉमन ले लो, 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 3x प्लस 15, तो हो गया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x।
प्लस 15 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का जो पीरियड होता है वो कितना हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना है? 1। तो यहाँ 3 क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 1/3 और 15 तो कांस्टेंट है, इसका फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो इसका तो पीरियड कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, तो 1/3 ले लो। therefore फाइनल पीरियड इज 1/3। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये रिजल्ट था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रिजल्ट अगर मालूम होगा तब तो क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा, और रिजल्ट नहीं मालूम होगा तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3, ऐसा बताया था मैंने, याद अगर होगा तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 है ना, ये क्या था आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x था, ऐसा कुछ था, तो ये 1/3 था। वैसे ही अगर आप 4x लिखोगे तो x प्लस 1/4 2/4 3/4 तक जाएगा, n-1/n तक जाता था ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो कुछ निकाल ही नहीं पा रहे थे, तो ऐड करके देख लिया भाई, कुछ समझ में नहीं आया तो ऐड करा, 2 पाई ऐड करके देखो, 2 पाई से काम बन गया, अच्छा हो सकता है कम भी सेटिस्फाई कर दो, फिर कम वाला ऐड करके देखो। ठीक, ये वाले फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हर एक का पीरियड मालूम था, और रेशियो इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया तो पीरियड ही नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पे अंदर का फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन पीरियोडिक है और साथ में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये आपके पास अब यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं लाएगा, तो ये नॉन पीरियोडिक है। लेकिन जैसे ही उसके बाद पाई मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम की संभावना है। क्यों? कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई अगर इंटीजर ऐड करते हो तो उसको अलग से निकाल के दे देता है, और अगर इसमें इंटीजर प्लस करने पे इंटीजर अलग छोड़ देगा, जैसे ही प्लस करके अलग छोड़ेगा वहां क्वाड्रेंट सिस्टम लग जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी सी ये बातें हैं जो थोड़ा सा पकड़नी है इन क्वेश्चनों में कि हाँ सब ऐसे क्वेश्चन में ये काम करना है, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे एक साथ ले लिए। ठीक, चलिए इस पे एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं और देखता हूं आप कितना ट्राई कर पाते हो। ट्राई नहीं कर पाता, घर के लिए देता हूं। f ऑफ x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2f ऑफ x माइनस एफ स्क्वायर एक्स फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर is periodic, lambda is greater than 0, is periodic, find lambda। lambda की वैल्यू आपको निकालनी है, नहीं lambda की वैल्यू का फाइंड पीरियड, फाइंड पीरियड ये आपको निकालना है। आंसर बता दो, आंसर है इसका 2 लैम्डा। है सिंपल, लेकिन बस थोड़ा ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन फट समझ जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा इस रूट के कारण, इस रूट के कारण कुछ कहानी इसमें अच्छी सी बनेगी।